नमस्कार। आज के वीडियो में हम आपको भाषा को प्रभावित करने वाले कारक के विषय में बताएंगे। इसके लिए हम आपको पारिवेशिक कारक और जैविक कारक के बारे में बतलाएंगे। विकास के अन्य क्षेत्रों की तरह जैविक व परिवेश संबंधी कारक परस्पर अंतःक्रिया द्वारा बच्चों के भाषा विकास को प्रभावित करते हैं। अब हम आपको जैविक कारक के विषय में बताएंगे। जैविक कारकों में आनुवंशिकी और परिपक्वता सम्मिलित है, जो बच्चे के विकास की समय सारणी को निर्धारित करते हैं। भाषा सीखने का आधार है ध्वनियों को सुनने और उन्हें उत्पन्न कर पाने की क्षमता। निम्नलिखित 3 तथ्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि जैविक रूप से मानव में भाषा सीखने की प्रवृत्ति होती है। सबसे पहले तो हमारे शरीर की संरचना भाषा सुनने, बोलने और समझने के लिए विशेष रूप से की गई है। दूसरी बात कि आप यह भी जानते हैं कि नवजात शिशु मानव की भाषा के प्रति सबसे अधिक अनुक्रिया दिखाते हैं, जिससे विदित होता है कि हम में भाषा सीखने की योग्यता जन्मजात है। तीसरी बात कि भाषा विकास की समान अवस्थाएं होती हैं और सभी बच्चे इन अवस्थाओं में से लगभग एक ही आयु में गुजरते हैं, चाहे वे कोई भी भाषा बोलते हों। इस सार्वभौम अनुक्रम का तात्पर्य यह है कि अनेकों प्रयास करने पर भी आप 1 वर्ष की बालिका को वाक्य बोलना नहीं सिखा सकते। बोलने के लिए शिशु का जैविक रूप से परिपक्व होना आवश्यक है। यह सभी तथ्य भाषा विकास के जैविक आधार को प्रमाणित करते हैं। दूसरा है पारिवेशिक कारक। अब हम पारिवेशिक कारक के बारे में आपको बताएंगे। यद्यपि हम बोल पाने की क्षमता रखते हैं और बोल पाने की हमारी प्रवृत्ति भी है, फिर भी कोई भी बालिका भाषा सुने बिना, बोलने के अभ्यास के बिना भाषा नहीं सीख सकती। हर बालिका अपने समूह अर्थात जिस भाषाई वर्ग से वह संबंधित है की भाषा सीखती है। जिस प्रकार वह बोलती है, जिन शब्दों का प्रयोग करती है और उसकी भाषा का लहजा सभी आसपास के लोगों से प्रभावित होते हैं। आप एक ऐसी बच्ची का अवलोकन कर सकते हैं जो बिना लोगों के संपर्क में आए ही बड़ी हुई। वह सामान्य रूप से नहीं बोल सकती और उसे बाद में भाषा सिखाने में भी कठिनाई होती है। आप यह जानते हैं कि जिन बच्चों की श्रवण शक्ति अर्थात सुनने की शक्ति क्षीण होती है, वे अन्य सामान्य बच्चों की भांति 6 से 10 महीनों के बीच बालालाप करने लगते हैं, परंतु कुछ समय बाद उनका बालालाप धीरे धीरे कम होता जाता है। इसका कारण यह है कि ऐसे बच्चे न तो स्वयं को और न ही अन्य लोगों को बोलते हुए सुन पाते हैं। अगर इन बच्चों को सुनने की मशीन न दी जाए तो ये बिना भाषा सीखे ही बड़े हो जाएंगे। ये तथ्य भाषा विकास के लिए पारिवेशिक संबंधी कारकों का महत्व दर्शाते हैं। अनुसंधानों से यह पता चला है कि जब माता पिता बालिका की भाषा के प्रति संवेदनशील होते हैं
और उसके उच्चारणों का जवाब देते हैं तो बालिका के भाषा विकास को प्रोत्साहन मिलता है। समृद्ध भाषाई परिवेश में भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। आप जानते हैं कि अनाथालयों व संस्थानों में रहने वाले बच्चों के भाषाई विकास का स्तर परिवारों में पलने वाले बच्चों की अपेक्षा निम्न होता है। अभिभावकों के साथ अनुकूल भावात्मक संबंध बच्चों को सुरक्षा का एहसास दिलाते हैं और यह भाषा सीखने की बुनियाद है। इस चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि बोल पाने के लिए बालिका का जैविक रूप से परिपक्व होना और भाषा सुनने और बोलने के अवसर मिलना आवश्यक है। आपने अभी सुना कि बच्चों के भाषा विकास में पालनकर्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए अब हम यह जानें कि वयस्क और बड़े बच्चे शिशु के भाषा सीखने में कैसे सहायक होते हैं, विशेषतः शिशु के जीवन के पहले वर्ष में। पालनकर्ताओं की भूमिका। पालनकर्ता चाहे वयस्क हों या बच्चे शिशुओं से बात करते समय सरल भाषा का प्रयोग करते हैं, विशेषतः जब वे कुछ ही महीने के शिशु के साथ बात करते हैं। वे छोटे और सरल वाक्यों का प्रयोग करते हैं और कभी कभी अपने लहजे को नाटकीय बनाकर बातें करते हैं। वे मैं और तुम जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते क्योंकि इन्हें समझ पाने में शिशुओं को कठिनाई आती है। वयस्क तुम कहने के स्थान पर शिशु का नाम लेते हैं और मैं के स्थान पर अपने आप को माँ, बाबा अथवा मौसी कहकर संबोधित करते हैं। वे ऐसी ध्वनियाँ भी निकालते हैं जिनको सुनने में शिशुओं को मजा आता है। वे शिशु के पूजन और बालालाप के उत्तर में उससे बात करते हैं, उसके स्वर उच्चारण की नकल करते हैं और उसे बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पालनकर्ताओं की बोलचाल में इस प्रकार का बदलाव सहज रूप से ही हो जाता है। पालनकर्ता यह भी देखते हैं कि किस प्रकार की बोली के प्रति शिशु सबसे अधिक अनुक्रिया दिखाते हैं और फिर अंतःक्रिया में वे उसी का प्रयोग करते हैं। जब शिशु 4-5 महीने के हो जाते हैं तब उन्हें पालनकर्ता आसपास की वस्तुएं और खिलौने दिखाते हैं और ऐसा करते हुए वे शिशु को उस वस्तु के नाम के साथ उसके बारे में भी कुछ बताते हैं। शिशु के भाई बहन को उसके साथ ऐसी क्रिया में आनंद आता है और वे बिना थके शिशु का ध्यान वस्तुओं की ओर आकर्षित करते रहते हैं। 6 से 7 महीने तक शिशु स्वयं वस्तुओं की ओर इशारा करने लगते हैं और वे उन्हें उठाकर अन्य लोगों को दिखाते भी हैं। इस प्रकार पालनकर्ता और बच्चों के बीच अंतःक्रिया बढ़ती है। जब शिशु 7 से 8 महीने के हो जाते हैं तब वयस्क और परिवार के अन्य सदस्य उनके आसपास हो रही घटनाओं के बारे में भी बातें करने लगते हैं। वे अपनी और बच्चों की क्रियाओं के बारे में बात करते हैं। शिशु के साथ सड़क पर घूमते हुए फल वाले को देखकर संभव है पिता कहें, बिट्टू देखो केले, वहाँ देखो बिट्टू रोज केला खाता है ना।
बिट्टू को केला अच्छा लगता है ना। बालिका को नहलाते समय उसकी बहन यह कह सकती है, अब मीना नहाएगी। अरे पानी तो बहुत गर्म है, दीदी इसमें ठंडा पानी मिलाएगी। अतः एक सामान्य परिवेश में शिशु लोगों से घिरे रहते हैं जो आपस में और शिशु से बातचीत करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में शिशु नए शब्द सीखते हैं और इस प्रकार उनकी भाषा विकसित होती है। पालनकर्ता और शिशु के संबंध का एक सुखद हिस्सा लोरियां और गाने हैं। हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जो इन्हें सुने बिना बड़ा हुआ हो। कुछ गाने रोज की घटनाओं जैसे खाने, नहाने या सोने से संबंधित होते हैं। कुछ पौराणिक कथाओं और कहानियों के बारे में होते हैं। शिशु लोरियों की लय से आनंदित होते हैं, जहाँ एक ओर उन्हें इन लोरियों से आनंद की अनुभूति होती है, दूसरी ओर वे इनसे नए शब्द भी सीखते हैं। जब तक शिशु 6 से 7 महीने के होते हैं वे आमतौर पर बोले जाने वाले शब्दों की ध्वनि और अर्थ क्रमशः पहचानने और समझने लगते हैं। वे लोगों की बातें तो समझते हैं, परंतु वे बोले जाने वाले हर शब्द का अर्थ नहीं समझते। वे केवल 1-2 शब्द ही समझते हैं और बात समझने के लिए वयस्क के हाव भाव, आवाज की लय और किस संदर्भ में बात कही जा रही है, इन पर निर्भर करते हैं। अतः जब पिता कहते हैं, नहीं उसे मत छुओ, तब बालिका बात समझ पाने में समर्थ होती है, क्योंकि पिता उस वस्तु की ओर इशारा करते हैं, सिर हिलाकर मना करते हैं और उनकी आवाज में गुस्सा या नाराजगी भी झलकती है। इससे हमें भाषा विकास का एक और पहलू समझ में आता है, इसका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। किसी भी उम्र में बालिका जितने शब्द बोल पाती है वह उससे कहीं अधिक शब्द समझ पाती है। 9-10 महीने के शिशु माता पिता और रिश्तेदारों के साथ भाषा से संबंधित खेल खेलते हैं। पालनकर्ता कोई एक शब्द जैसे टाटा कहते हैं और शिशु को उस शब्द को बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वे उसे हाथ हिलाकर टाटा करना भी सिखाते हैं। शिशु की भाषा में बढ़ती हुई क्षमता उसे अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया में और संबंध बनाने में सहायक होती है। इससे शिशु के सामाजिक और भावनात्मक विकास को बढ़ावा मिलता है। आपने यह देखा कि भाषा शिशु को लोगों और वस्तुओं के बारे में जानने में मदद करती है। अतः भाषा संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास को भी प्रभावित करती है। यह कथन इस बात को स्पष्ट करता है कि एक क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित करता है।